तो चलिए आज समझते हैं एक बहुत ही रोमांचक एकांकी जिसका नाम है कारतूस। ये कहानी है 18वीं सदी के आखिर की, एक ऐसे जांबाज सिपाही की जिसने अपनी हिम्मत और जबरदस्त चतुराई से अकेले ही अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिलाकर रख दी थी। आइए इस दिलचस्प कहानी में उतरते हैं। कहानी की शुरुआत होती है गोरखपुर के घने जंगलों से। माहौल में ना एक अजीब सा तनाव है। अंग्रेज फौज की एक पूरी टुकड़ी हफ्तों से यहाँ डेरा डाले हुए है और अब लगता है कि उनका सब्र बस टूटने ही वाला है। इस पूरी टुकड़ी को लीड कर रहे हैं कर्नल कॉलिंज और उनका मिशन सिर्फ एक है, वजीर अली नाम के एक शख्स को किसी भी हाल में पकड़ना। इसी एक आदमी के लिए उन्होंने अपना पूरा का पूरा खेमा जंगल में लगा रखा है। अब ये खेमा क्या होता है? आसान भाषा में कहें तो तंबुओं का एक पड़ाव या कैंप। तो जरा सोचिए, जंगल के बीच में एक पूरा कैंप लगा है और वो सब सिर्फ एक आदमी का इंतजार कर रहे हैं। सिपाही बुरी तरह तंग आ चुके हैं क्योंकि वजीर अली कोई मामूली इंसान नहीं है। वो बरसों से अंग्रेजों की आंखों में धूल झोंक रहा है और उनकी पूरी की पूरी फौज को अपनी उंगलियों पर नचा रहा है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये वजीर अली है कौन, जिसके चर्चे, जिसकी बहादुरी के किस्से अब अफसाने बन चुके हैं। चलिए जरा उसकी कहानी को जानते हैं। वजीर अली अवध के नवाब आसिफुद्दौला का बेटा है और तख्त का असली हकदार भी। वो बहुत बहादुर है और अंग्रेजों से सख्त नफरत करता है। दूसरी तरफ है उसका चाचा सादत अली, जो अंग्रेजों का पक्का दोस्त है और जिसे ऐशो आराम की जिंदगी पसंद है। असल में जब वजीर अली पैदा हुआ तो सादत अली को लगा कि भई उसका नवाब बनने का सपना तो अब सपना ही रह जाएगा। और बस इसी बात का फायदा उठाया अंग्रेजों ने। उन्होंने सादत अली को अवध के तख्त पर बिठा दिया। बदले में क्या मिला? सादत अली ने उन्हें अवध की आधी दौलत और 10 लाख रुपए कैश दिए। मतलब यहां मकसद बिल्कुल साफ था। अंग्रेजों की नजर तो सिर्फ अवध की दौलत पर थी। वजीर अली की हिम्मत के किस्से इतने मशहूर थे कि खुद कर्नल कॉलिंज उसकी तुलना रॉबिन हुड से करता है। क्यों भला? क्योंकि रॉबिन हुड की ही तरह वजीर अली भी जबरदस्त साहसी था, चकमा देकर भागने में माहिर था और किसी के हाथ नहीं आता था। तो हुआ ये कि तख्त से हटाए जाने के बाद वजीर अली को बनारस भेज दिया गया। कुछ वक्त बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसे कलकत्ता बुलवाया। इस पर वजीर अली ने बनारस में कंपनी के वकील से शिकायत की, लेकिन उस वकील ने उसकी बात तो सुनी नहीं, उल्टा उसे ही खरी खोटी सुना दी। बस इस बेइज्जती पर वजीर अली का खून खौल गया और उसने वहीं के वहीं वकील का कत्ल कर दिया। इसके बाद वो अपने कुछ साथियों के साथ आजमगढ़ के जंगलों में भाग गया। तो चलिए अब वापस चलते हैं जंगल के उसी खेमे में। माहौल एकदम शांत है। तभी दूर से धूल का एक बड़ा सा गुबार उड़ता दिखाई देता है। एक अकेला घुड़सवार कैंप की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। उसे देखकर लेफ्टिनेंट हैरान होकर कहता है, गर्द तो ऐसे उड़ रही है जैसे कि पूरा एक काफिला चला आ रहा हो, मगर मुझे तो एक ही सवार नजर आता है। सोचिए, एक अकेले सवार की रफ्तार में पूरी फौज का दम दिख रहा था। वो अकेला सवार बिना किसी डर के, बिना किसी झिझक के सीधे कर्नल के खेमे की तरफ बढ़ा चला आ रहा है। उसकी ये हिम्मत देखकर कर्नल भी चौकन्ना हो जाता है और अपने सिपाहियों को उस पर नजर रखने का हुक्म देता है। और अब होता है वो आमना सामना जिसका सबको इंतजार था। वो सवार सीधा कर्नल के तंबू के सामने जाकर रुकता है और अंदर आने की इजाजत मांगता है। शिकारी और शिकार अब एक दूसरे के सामने थे। इस सवार का प्लान देखिए कितना जबरदस्त था। उसने कर्नल से कहा कि उसे अकेले में बात करनी है। फिर उसने दावा किया कि वो वजीर अली को पकड़ने में मदद करेगा और इसके बाद उसने अपनी असली चाल चली। उसने कहा कि वजीर अली का शिकार करने के लिए उसे 10 कारतूस चाहिए। कर्नल तो उसकी बातों में आ गया। उसे लगा कि यह आदमी वजीर अली को पकड़ने में उसकी मदद कर सकता है। कर्नल ने बिना कुछ सोचे समझे उसे 10 कारतूस दे दी। और यहीं आता है कहानी का सबसे बड़ा मोड़। वो पल जो वजीर अली को हमेशा के लिए एक अफसाना बना देता है। सवार कारतूस लेकर जाने ही वाला होता है कि कर्नल उसे रोक लेता है। कर्नल उससे बस एक सीधा सा सवाल पूछता है, आपका नाम? इस एक सवाल पर ही जैसे सब कुछ टिका हुआ था। सवार पलटकर जवाब देता है, वजीर अली। ये सुनते ही कर्नल के तो होश उड़ गए, मानो पैरों तले जमीन खिसक गई हो। जिस आदमी को वो महीनों से जंगल जंगल ढूंढ रहा था, वो खुद उसके खेमे में आकर उसी से कारतूस लेकर चला गया। जाते जाते वजीर अली बड़ी शान से कहता है, आपने मुझे कारतूस दिए इसलिए मैं आपकी जान बख्शता हूं। और ये कहकर वो घोड़े पर सवार होकर हवा हो जाता है।
कर्नल की जो हालत हुई ना, उसे बताने के लिए एक बहुत अच्छा मुहावरा है, हक्का बक्का रह जाना। इसका मतलब है एकदम हैरान, बहुत चक्का रह जाना। कर्नल बस उस जाते हुए सवार को देखता रह गया, उसके मुंह से एक शब्द तक नहीं निकला। तो इस पूरी कहानी से क्या पता चलता है कि वजीर अली सच में एक जाबाज सिपाही था। तख्त छिन जाने के बाद भी उसने हिम्मत नहीं हारी, अपनी बेइज्जती का बदला लिया, महीनों तक पूरी अंग्रेज फौज को अपने पीछे दौड़ाया और सबसे बढ़कर अकेले ही दुश्मन के कैंप में घुसकर उन्हीं से हथियार ले आया। जाबाज शब्द का मतलब ही यही होता है, अपनी जान की बाजी लगाने वाला, एक दिलेर, एक बहादुर इंसान। और वजीर अली तो इस शब्द का जीता जागता उदाहरण था। इस नाटक के अंत में लेफ्टिनेंट का एक वाक्य वजीर अली की पूरी शख्सियत को बयान कर देता है। मुट्ठी भर आदमी और इतना दमखम। मतलब उसके पास लोग भले ही कम थे, लेकिन उसकी हिम्मत और उसका हौसला पूरी अंग्रेज फौज पर भारी था। यही थी उस जांबाज सिपाही की कहानी।